हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। आज हम देखेंगे ओसीडी के बारे में, जो कि हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें हम पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड देन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके, और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका ओसीडी का। तो सबसे पहले हम इसमें देखें व्हाट इज़ ओसीडी। ओसीडी आखिर होता क्या है। ओसीडी इज़ अ क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ओसीडी क्या है, एक हमारा क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स ऑब्सेशन। मीन्स इसमें जो पेशेंट होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, अनवांटेड थॉट्स, मतलब वो सोचना भी नहीं चाहता फिर भी उसे वो वैसे थॉट्स आते हैं बार बार। लीड्स टू रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स कंपल्शन। जो रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्सेशन कहेंगे। देन अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो बिहेव कर रहा है पर्सन, मीन्स पेशेंट रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपल्सन। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद द डेली लाइफ, और ये किससे इंटरफेयर करता है, हमारे डेली लाइफ से। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं ओसीडी के साइन एंड सिम्टम्स। या आपके टाइप्स में भी आ सकते हैं साइन एंड सिम्टम। कॉमन ऑब्सेशन किन किन चीज़ों से हो सकता है। फियर ऑफ कंटामिनेशन, उसको गंदगी का डर रहेगा कि यहाँ पे ये गंदगी है, वहाँ पे वो गंदगी है। हाइजीन प्रॉब्लम उसे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। डाउट्स अबाउट सेफ्टी, उसको अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग कैसे रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, कोई मुझे मारना तो नहीं चाह रहा, ऐसे इसके रिगार्डिंग। नीड्स फॉर सिमेट्री, वो क्या चाहेगा कि जो सामान है वो हमेशा कैसे रहे, एक सिमेट्री में रहे। मतलब जो टेबल पे जैसा सामान रखा है अगर वो गलत तरीके से रखा है तो बार बार वो उसको क्या करेगा, जाके सही करेगा। कॉमन कंपल्शन, अब ये हमारे ऑब्सेशन हो गए, मीन्स उसको थॉट्स आ रहे हैं ये। अब कॉमन कंपल्शन क्या क्या हो सकते हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग। कंटामिनेशन का डर रहेगा तो बार बार क्या करेगा, वो अपने हैंड्स को वॉश करेगा, हाइजीन करेगा, बार बार धोएगा पानी से। डाउट्स अबाउट सेफ्टी, अगर उसको अपने सेफ्टी के डाउट्स रहेंगे तो चेकिंग रिपीटेडली। जैसे इसमें अगर वो घर पे ताला लगा के आया है तो वो दोबारा से जाके चेक करेगा कि कहीं मैं खुला तो नहीं छोड़ा आया, कहीं वो खुल तो नहीं गया। तो इस तरीके से वो बार बार चेक करेगा कि ताला सही से लगा है या नहीं लगा। नीड फॉर सिमेट्री में क्या कंपल्सन रहेंगे उसके, ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो सामान है वो व्यवस्थित तरीके से रखा होना चाहिए, मतलब सही तरीके से। देन हम देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं ओसीडी के। एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन, एग्जैक्ट कॉज जो है वो तो हमें अननोन है, मतलब पता नहीं है। फैक्टर्स, इसमें कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर हो सकता है, और लर्नड बिहेवियर। देन हम बात करें इसके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल इवेल्यूशन बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम, इसमें एमएससी ले सकते हैं पेशेंट की, एमएमएससी ले सकते हैं, ताकि हम उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस जान सकें। फोकस ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन, इसमें हम किस पे फोकस कर सकते हैं, क्या क्या उसको ऑब्सेशन हो रहे हैं, किस किस चीज़ से, ऑब्सेशन और कंपल्सन या फिर दोनों। असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑन डेली फंक्शनिंग, जो भी डिसऑर्डर है उसको, उसकी सीवियरिटी का हम असेसमेंट करेंगे और क्या उस पर डेली फंक्शनिंग पे क्या इम्पेक्ट कर रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन के रिगार्डिंग। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो आपका थेरेपीज़ मेन होती हैं। तो पहले इसमें थेरेपी हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मीन्स जो उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं, जो उसको ऑब्सेशन आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। स्पेशली ईआरपी करेंगे। सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मेडिकेशन देंगे हम, मेडिकेशन में क्या दे सकते हैं, SSRIs, ये क्या होती है, हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है। सेरोटोनिन रिसेप्टर अपटेक इनहिबिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी एंड मेडिकेशन ऑफन वर्क्स बेस्ट, जो हम थेरेपी दे रहे हैं और जो मेडिकेशन दे रहे हैं ये दोनों आपस में कैसे वर्क करेंगी, अच्छी तरीके से वर्क करके पेशेंट को जल्दी ठीक करेंगी। सपोर्ट ग्रुप्स एंड साइको एजुकेशन, किसको सपोर्ट करेगा, ये बहुत जितने भी ग्रुप्स वगैरह है, जैसे हम ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जो सेम डिसऑर्डर के पीपल्स होते हैं उनको बिठा के एक तरीके से वो थेरेपी प्रोवाइड कराना। एंड साइको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं हम इस पर।
अब हम सेल्फ मैनेजमेंट टिप्स देखें। कुछ सेल्फ मैनेजमेंट टिप्स क्या दे सकते हैं? बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एक उसको स्ट्रक्चर रूटीन बनाने को कह सकते हैं हम। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता सकते हैं हम पेशेंट को। अवॉइड अवॉइडेंस बिहेवियर, कि जो बार बार उसको जो थॉट्स आ रहे हैं उसको वो क्या करे, अवॉइड करे। सीक प्रोफेशनल हेल्प अर्ली, और जल्दी से जल्दी किसको हेल्प करनी है हमें? प्रोफेशनल को, कि बताना है कि ऐसे कुछ डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये तो ये था हमारा ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।